हेलो फ्रेंड्स, मैं भारती शर्मा एक बार फिर से आप लोगों के सामने हूँ अपनी नई कुछ कविता के साथ। कहते हैं ना कि आज जो मेरी कविता है, कविता क्या कहेंगे, दर्द से भरी कुछ पंक्तियाँ हैं जिसमें कि कोरोना के पीछे छिपे दर्द को, यानी कि जो आज का आम इंसान, अमीर इंसान, मध्यम वर्गीय, सभी स्तर के लोगों के दर्द को बयां करने की मैंने कोशिश की है। और कहते हैं ना कि आजकल सभी परेशान हैं, पूरा जहान, पूरा वर्ल्ड, हमारा देश, सब जहाँ हर तरह हर जगह लोग सब परेशान हैं कि कोरोना जल्दी से जल्दी जो है हमारे इस देश से, इस जहाँ से जो है ख़त्म हो जाए, ताकि फिर से सभी लोग पहले की तरह जीवन अपना खुशी से व्यतीत कर सकें, डर के साए में ना जिएं। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने यही कुछ दर्द बयां करना चाहूँगी और उम्मीद है आप लोग इन पंक्तियों को, इस दर्द को समझेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, आपके सामने ये पंक्तियाँ। ये कैसा सन्नाटा पसरा, बाहर बीमारी का लगा है पहरा। ये कैसा सन्नाटा पसरा, बाहर बीमारी का लगा है पहरा। घर में बैठा गरीब, घर में अगर गरीब बैठेगा तो भूख से तड़पेगा, बाहर निकलेगा तो कोरोना का कहर बरसेगा। क्या करेगा क्या ना करेगा, पिछले साल का झमेला इस साल फिर शुरू हो गया। कहते हैं ना कि अगर गरीब इंसान घर में बैठता है तो भूख तड़पाएगी। जिनका रोज़ का खाना है, रोज़ का कमाना है, वो क्या करे, और बाहर निकलता है तो कोरोना का कहर है। क्या करेगा क्या नहीं करेगा। हमने सोचा था पिछले साल कि शायद हम अगले आने वाले सालों में हम इससे फ्री हो जाएंगे, आगे चल के और सुधार होगा, लेकिन अब फिर से वही शुरू हो गया। पिछले साल का सब कुछ ऐसे लग रहा है कि जैसे पिछले साल से ज़्यादा ही कुछ देखने को हमें मिल रहा है, ये मंज़र जो है देखने को मिल रहा है। तो वही है, क्या करेगा क्या ना करेगा, पिछले साल का झमेला इस साल फिर शुरू हो गया। मजबूर हुआ गरीब, कैसी असमंजस की स्थिति में हाय फंस गया। जो नहीं डरता था गरीब आज तक मेहनत मशक्क़त से, धूप ताप से, वो बेचारा इस बीमारी के आगे घुटने टेक गया। कहते हैं ना कि जो गरीब आज तक इतनी मेहनत करता था, सब कुछ कर लेता था, धूप ताप से नहीं डरता था, लेकिन इस एक वायरस के कारण, इस बीमारी के कारण वो भी घुटने टेक गया, घर में बैठने को मजबूर हो गया। जो चाहता था गरीब कि इंसान, जो गरीब इंसान चाहता था कि अपने घर परिवार संग वक्त बिताना, आज मिले वो हालात तो वे इन हालातों से भी ऊब गया। अच्छा लगता है ये सभी तो तब जब घर हो भरा पूरा, तरसती निगाहें, चीज़ों का अभाव, ये देखने के लिए आखिर किसका मन हुआ। कहता ना कि गरीब इंसान कभी सोचता था कि चलो कुछ समय मिले अपने परिवार के संग बिताएं, लेकिन अब जो उसे समय मिला उसे क्या फ़ायदा। घर में जब कुछ भरा पूरा है ही नहीं, घर में खाने को नहीं है, तरसती निगाहों को देखने का आखिर किसका मन करेगा। बच्चे तड़पेंगे, तरसेंगे, आखिर कौन इस स्थिति में खुश रह सकता है। सो वही है, ये कैसा सन्नाटा पसरा, बाहर बीमारी का लगा है पहरा। मजबूर हुआ हर गरीब सोचने को, मजबूर हुआ हर इंसान सोचने को कि कैसी असमंजस की स्थिति में हाय फंस गया। फिर दूसरी ओर है मध्यम वर्गीय लोग, पिस रहा मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास, जो पहले से इस महामारी ने हाय तो देखो और पीस दिया। जो मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास थे वो पहले से पिस रहे थे और पीस दिए। हाथ फैला नहीं सकता, किसी से मन की कह नहीं सकता, भीतर ही भीतर देखो घुट रहा। कहते हैं ना कि किसी के सामने मध्यम वर्गीय लोग बहुत नाक वाले, मतलब कहते हैं ना कि हर इंसान वैसे तो अपना इज्जत नाक सबका बहुत ध्यान रखता है, अपनी कहने का मतलब ये कि स्वाभिमान का, लेकिन मध्यम वर्गीय लोग कहते हैं ना कि उनके पास क्या है, एक यही तो है, कहते हैं ना उनको स्वाभिमान ही तो है। तो हाथ किसी के सामने फैला नहीं सकता, किसी से अपने मन की कह नहीं सकता, तो भीतर ही भीतर देखो घुट रहा है। बच्चों की फीस मकान की किश्त कैसे बेड़ा पार लगेगा, बच्चों की फीस मकान की किश्त कैसे बेड़ा पार लगेगा। अमीर के पास तो कमी नहीं है और गरीब हर छोटा काम कर सकेगा। कहते हैं ना कि मध्यम वर्गीय तो यहाँ भी फंस जाते हैं मिडिल क्लास की, अमीर के पास तो अमीरी की कमी नहीं है, पैसा बहुत है, और गरीब क्या करता है, गरीब हर छोटे से छोटा काम कर लेगा, लेकिन फंसता कहाँ है, मिडिल क्लास। ये करेंगे तो हम भैया हमारी नाक नीचे होगी, हमारा स्वाभिमान घटेगा, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। सो वही है इन पंक्तियों में, पिस रहा मध्यम वर्गीय जो पहले से महामारी, पिस रहा मध्यम वर्गीय पहले से जो इस महामारी ने और पीस दिया। हाथ फैला नहीं सकता, मन की कह नहीं सकता, भीतर ही भीतर देखो घुट रहा। बच्चों की फीस मकान की किश्त कैसे बेड़ा पार लगेगा। अमीर के पास कमी नहीं और गरीब छोटे से छोटा काम कर सकेगा, परंतु मध्यम वर्गीय क्या करे। समाज में जो मान मर्यादा इज्जत का कुछ तो ख्याल रखना पड़ेगा। मध्यम वर्गीय यही सोच लेता है कि मध्यम वर्गीय क्या करे, समाज में मान मर्यादा इज्जत का कुछ तो ख्याल रखना पड़ेगा। ये कैसी विडंबना है जो आज मानव काम से नहीं, काम ना करने से ऊब गया हो।
कहते हैं ना कि आज मानव दुखी है कि उसको काम करना है लेकिन वो बाहर नहीं जा सकता, काम नहीं कर सकता। क्या करेंगे क्या नहीं पता नहीं, दिन पर दिन डिप्रेशन का स्तर बढ़ रहा। कहता है ना कि हर इंसान फिर यही सोच लेता है, चाहे वो मध्यम वर्गीय, चाहे वो निम्न स्तर, चाहे वो अमीर इंसान, हर कोई ये सोच रहा है कि क्या करें क्या ना करें। आखिर डिप्रेशन का स्तर दिन पर दिन बढ़ रहा है। बेबस है आज पैसे वाला भी। अब दूसरी ओर ध्यान लगाना है आपका। बेबस है आज पैसे वाला कि इस महामारी का इलाज किसी मूल नहीं बिक रहा। आज तो पैसे वाला भी परेशान है। अब तक सब चीज़ें खरीदता आया था लेकिन ये बीमारी का इलाज तो किसी भी मूल नहीं बिक रहा। अब तक खरीदता आया शान और शौकत अमीर इंसान, आज हैरान हुआ। अब तक जो खरीदता आया था शान शौकत, लेकिन आज वो भी हैरान है। फ्रेंड्स, पार्टी, शॉपिंग से उसका भी किनारा हुआ। आखिरकार वो अपने जीवन में जो फ्रेंड्स, पार्टी, शॉपिंग में जो खुशी ढूंढते थे उनसे उनका भी किनारा हो गया। वो भी आज आम आदमी की तरह ईश्वर से गुहार लगाता और आंखों में आंसू लिए फिरता नजर आ रहा। वो भी आज आम आदमी की तरह ईश्वर के आगे गुहार लगाता दिखा, नेत्रों में आंसू लिए फिर रहा। जो मानव आज तक इतराता रहा अपनी साइंस टेक्नोलॉजी पर कि हमने आज नया इतिहास रच दिया, जो मानव आज तक इतराता रहा अपनी साइंस टेक्नोलॉजी पर कि हमने आज नया इतिहास रख दिया, चूर कर दिया घमंड, चूर कर दिया घमंड कुदरत के एक वायरस ने और उसे हिलाकर रख दिया। कहते हैं ना कि आज तक बड़ा हम लोग करते थे कि हाँ हमने आज इसमें तरक्की की, उसने तरक्की की, ये हमने साइंस में पा लिया, लेकिन देखो ना एक वायरस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आज हर इंसान परेशान है। सो वही है, क्या अमीर क्या गरीब, सब बराबर हैं ईश्वर के लिए, उसने ये साबित कर दिया। कहते हैं ना कि बीमारी जो है किसी को चुनकर नहीं आ रही है कि किसी अमीर को लगेगी या किसी गरीब को लगेगी, सभी के लिए, ईश्वर के लिए सभी समान हैं। जो भी इस वायरस के दलदल में फंसता है वो फंसता ही जा रहा है, चाहे वो अमीर, चाहे वो गरीब, चाहे वो मध्यम वर्गीय। आज तो हर मानव, लेकिन फिर भी हम ईश्वर से यही कहते हैं कि आज तो हर मानव हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना कर रहा, शीघ्र अति शीघ्र हर ले विपत्ति, इस महामारी को जड़ से मिटा। शीघ्र अति शीघ्र हर ले विपत्ति, इस महामारी को जड़ से मिटा। और ईश्वर सुनते हैं सबकी, ईश्वर सुनते हैं सबकी ये क्रोध भी। कहते हैं ना कि ईश्वर सुनते हैं सबकी ये प्रकोप भी, कुछ दिन में ही शांत हो जाएगा। ईश्वर सुनते हैं सबकी ये प्रकोप भी, कुछ दिन में शांत हो जाएगा। मत खोना अपना धैर्य, अपने जज्बे पर तू हर पल ए इंसान कायम रहना। मत खोना अपना धैर्य, अपने जज्बे पर ए इंसान तू हर पल कायम रहना। ये कैसा सन्नाटा पसरा, बाहर बीमारी का लगा है पहरा, मजबूर हुआ हर इंसान सोचने को, कैसी असमंजस की स्थिति में हाय तो देखो फंस गया। सो फ्रेंड्स, यही कुछ पंक्तियाँ थी। उम्मीद है आपको ये दर्द से सराबोर पंक्तियाँ अच्छी लगी होंगी, ये दर्द आपको समझ में आया होगा। शायद कहीं ना कहीं आप लोग भी इस दर्द से उबर रहे होंगे, जूझ रहे होंगे। क्योंकि हम भी इन तीनों श्रेणी में से किसी न किसी में कोई ना कोई तो बिलोंग हो गई। सो फ्रेंड्स, यही कहना चाहूँगी कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, डिस्टेंस को मेंटेन करके रखिए। जो भी ईश्वर ने हमें जो भी सरकार ने हमें निर्देश दिए हैं सरकार ने कि हमको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, कुछ गज की दूरी बना करके रखनी है। मिलना जुलना भी बिल्कुल बंद करिएगा, मास्क का प्रयोग करिए, सैनिटाइज़र यूज़ करते रहिएगा। बाहर जाना बहुत ही ज़रूरी हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो ही निकलिए। आप लोग अपने अपने परिवार के लिए बहुत ज़रूरी हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो घर में रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और देखिएगा कुछ दिन बाद हमारा भारत, सारा जहान फिर से खिलखिलाएगा। इसी आशा के साथ अब मैं वीडियो को बंद करना चाहूँगी। हाथ जोड़ करके राधे राधे।